तांजीरो नाम का एक लड़का पास के एक गांव में लकड़ी का कोयला बेचने के लिए खुद को तैयार करता है। उसके दो छोटे भाई बहन साथ जाना चाहते हैं, लेकिन बर्फ़ मोटी है और वैगन पास नहीं हो सकती। वह उन्हें बदले में उपहार लाने का वादा करता है। उसकी माँ उसे विदा करने से पहले सावधान रहने के लिए कहती है। तांजीरो अपनी बहन नेजुको से सड़क पर मिलता है। वह अपने सबसे छोटे भाई को अपनी पीठ पर लाद रही है, जो गहरी नींद में सो रहा है। शहर में तांजीरो कई जानने वालों से मिलता है। उनमें से एक दुखी होकर उसके पास आता है, क्योंकि उस पर फूलदान तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करता है और यह पता लगाता है कि एक बिल्ली अपराधी है। यह उसकी एक अनोखी प्रतिभा है। अपना माल बेचने के बाद वह घर वापस पहाड़ की चोटी पर जाता है। पहाड़ के नीचे के पुरुषों में से एक श्री साबुरो उसे राक्षसों के डर से रात में घर न जाने के लिए कहते हैं। वह बताते हैं कि आजकल आदमखोर राक्षस निकल रहे हैं। वह उसे सोने और अगले दिन घर जाने के लिए कहता है। वह अगले दिन वापस पहाड़ चढ़ता है और सड़क पर एक अजीब सी गंध पाता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह नेजुको को दरवाजे के पास लेटा हुआ और खून बहता हुआ देखता है। तांजीरो घबरा जाता है और अंदर जांच करने जाता है। उसके परिवार का हर एक मर चुका है, केवल नेजुको सांस ले रही है। वह अपनी बहन को शहर के नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाने लगता है। यह एक लंबा रास्ता है और ठंडी हवाएं उसके फेफड़ों को जला देती है। नेजुको उसके पीछे हिलने लगती है, जिससे वे दोनों नीचे चट्टान से गिर जाते हैं। बर्फ़ उन्हें गिरने से बचा लेती है, लेकिन नेजुको अजीब हरकत कर रही है। वह उसे काटने की कोशिश करती है। उसकी बहन राक्षस बन गई है। तांजीरो विश्वास नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसकी बहन की गंध भी अलग है। वह अपने कुल्हाड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत बढ़ रही है। तांजीरो सभी को बचाने के लिए वहाँ नहीं होने के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन वह जानता है कि वह अपनी बहन को बचा लेगा। वह उसे एक राक्षस में परिवर्तित नहीं होने के लिए कहता है। तभी अचानक उसकी बहन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक अजनबी आता है, जो उसकी बहन को तलवार से काटने की कोशिश करता है। तांजीरो बच जाता है और अजनबी से चौंक जाता है। तलवारबाज उससे पूछता है कि वह उसका बचाव क्यों कर रहा है, और तांजीरो बताता है कि वह उसकी बहन है। तलवारबाज इतनी तेज़ी से मूव करता है कि तांजीरो को पता ही नहीं लगता कि वह कब में नेजुको को उससे पकड़ लेता है, और वह बताता है कि वह यहाँ राक्षसों को मारने के लिए आया है। तलवारबाज बताता है कि नेजुको के शरीर में डीमन ब्लड जा चुका है और ये भी उनमें से एक बन चुकी है। इसी तरह से वे अपनी आबादी बढ़ाते हैं। तांजीरो इस आइडिया को मानने से मना करता है। वह जानता है कि वह उसकी बहन को ठीक कर सकता है और वह उसे ढूंढ सकता है जिसने उसके परिवार को मार डाला। वह झुकता है और अजनबी से उसकी बहन को नहीं मारने की भीख मांगता है। तलवारबाज उस पर चिल्लाता है कि यह इतना आसान नहीं है। कमज़ोर के पास इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता। डीमन को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है और अब इसको ठीक नहीं कर सकते। वह नेजुको को तलवार मार देता है, लेकिन तांजीरो वापस लड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। तांजीरो हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तलवार के एक वार से ही गिर जाता है। हालांकि कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब हो जाती है। स्वॉर्ड्समैन देखता है कि इसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई, और अचानक कुल्हाड़ी स्वॉर्ड्समैन के सर के पास आके लगती है। तांजीरो पेड़ के पीछे से कुल्हाड़ी को पहले ही फेंक देता है, ताकि जब स्वॉर्ड्समैन उस पर हमला करके उसको बेहोश कर दे, तब कुल्हाड़ी आगे स्वॉर्ड्समैन को लग जाए। तांजीरो पहले से ही जानता था कि वह उसको हरा नहीं सकता। नेजुको खुद को आदमी से छुड़ा लेती है। वह अपने भाई के पास दौड़ती है और उसके सामने खड़ी होकर उसका बचाव करने लगती है। वह फिर तलवारबाज पर हमला करती है, जो आसानी से बच जाता है। स्वॉर्ड्समैन देखता है कि यहाँ कुछ तो अलग हो रहा है। वह नेजुको को एक कराटे चॉप से बेहोश कर देता है। अपनी मरी हुई माँ की आवाज़ सुनकर तांजीरो उठ जाता है। वह नेजुको को अपने पास जीवित देखता है। तलवारबाज
उसे अपनी बहन के साथ एक आदमी को खोजने के लिए सागिरे पर्वत पर जाने के लिए कहता है और गियो तोमियोका ने उन्हें भेजा है। सागिरे पर्वत पर जाने से पहले तांजीरो और नेजुको अपने परिवार को दफनाने के लिए घर वापस जाते हैं और उनको दफनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं।